नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीच रॉय। आईपीएल 2025 का 8वां मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जिसे बड़ी ही सफलतापूर्वक चेन्नई सुपर किंग्स ने गंवा दिया। ये मुकाबला खेला गया था चेन्नई के होम ग्राउंड में, लेकिन चेन्नई ने ये मुकाबला गंवा दिया। लेकिन क्या इसका कारण महेंद्र सिंह धोनी रहे? अगर सीएसके आज हारा है तो क्या इसका कारण थाला रहे? थाला फॉर अ रीजन हार का कारण रहे? इसका जवाब आपको दे दिया है महेंद्र सिंह धोनी के करीबी, महेंद्र सिंह धोनी के फ्रेंड शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन के बयान पे अगर हम नजर डालें तो शेन वॉटसन ने कहा कि सीएसके के फैंस असल में यही देखने आते हैं कि धोनी ने 16 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन अगर धोनी ऊपर बैटिंग करने आते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। वॉटसन के अनुसार धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी का किसी भी स्थिति में तेजी से रन बनाने का अनुभव टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उनका ये भी मानना था कि धोनी को रविचंद्रन अश्विन से पहले बैटिंग के लिए आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि धोनी 15 गेंदों पर भी इस अंदाज में खेल सकते थे जैसे उन्होंने अपनी 16 गेंदों की पारी के दौरान खेला। इस बयान से ये साफ होता है कि शेन वॉटसन का विचार था कि धोनी का बल्लेबाजी क्रम पर नीचे आना सीएसके के लिए गलत निर्णय साबित हुआ, और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स करीब 18 साल बाद, 17 साल बाद, पहले सीजन के बाद अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी के खिलाफ हार गया है। धोनी का योगदान और खेल की परिस्थितियां। इस मैच में धोनी ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी पारी में काफी आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन क्योंकि उन्हें निचले क्रम पर भेजा गया था, 9th नंबर पर भेजा गया था, 9th ऑर्डर पे भेजा गया था, इसलिए वो ज्यादा समय तक क्रीज पर नहीं टिक सके। उनका आक्रामक खेल दर्शकों को जरूर पसंद आया, लेकिन इस परिस्थिति में उनकी बैटिंग को देखकर कई लोग सोच रहे थे कि अगर धोनी शुरुआत में आ जाते तो क्या पता परिणाम कुछ और होता, और क्या पता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये मुकाबला हार जाती और चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाती। शेन वॉटसन का कहना था कि धोनी पहले आकर मैदान में उतरते तो शायद मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी के अंदर वो विशेषता है कि वो किसी भी स्थिति में मैच को पलट सकते हैं। उनका जो विश्वास और धैर्य है, पेशेंस है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनका मानना था, मतलब शेन वॉटसन का मानना था कि अगर धोनी को पहले बैटिंग करने भेजा जाता तो वो शायद अधिक समय तक क्रीज पर टिक पाते और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुकाबले की परिस्थितियां कुछ बेहतर साबित हो सकती थी। आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में आपको ऋतुराज गायकवाड़ दिख रहे हैं, तो अब इनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अगर ये किसी को भेज रहे हैं, ये इनके हाथ में है कि उन्हें किस लाइनअप में, किस ऑर्डर में बल्लेबाजों को भेजना है। तो इसके अलावा शेन वॉटसन ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति पर भी गंभीर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कप्तान को धोनी के अनुभव का सही उपयोग करना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी के अनुभव का सही उपयोग करना चाहिए था। धोनी का बैटिंग क्रम अगर ऊपर होता, मतलब धोनी पहले आते, 9th नंबर पर ना आते, तो सीएसके ये मैच जीत सकती थी और ये टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। वॉटसन ने गायकवाड़ को ये सलाह दी है कि अगर वो मैच के हालात को समझते हुए धोनी को पहले भेजते तो शायद परिणाम भिन्न हो सकता था, परिणाम अलग हो सकता था। हालांकि ये भी माना जा सकता है कि आईपीएल जैसा खेल कभी पूरी तरह से अनुमानित नहीं होता और मैच में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला हार गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईपीएल 2025 को हार गई है। अभी चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत सारे मुकाबले हैं लीग स्टेज में। हर एक टीम 14 मुकाबला खेलेगी और चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसने जीत लिया था, लेकिन दूसरा मुकाबला जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रहा उसे चेन्नई सुपर किंग्स ने गंवा दिया। वहीं मैं बात करूं अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोनों मुकाबले अपने नाम कर लिया है। पहला मुकाबला ओपनिंग मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जिसे आरसीबी ने अपने नाम किया, और सीएसके के खिलाफ भी आरसीबी ने अपना मुकाबला नाम कर लिया है। ऐसे में आगे क्या होता है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ अपनी रणनीति पर काम करते हैं, शेन वॉटसन की बातों को मानते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी जो शेन वॉटसन ने कहा, क्या वो आपको कहीं ना कहीं सही लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।